जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये शुक्राना सत्संग जो है ये 5 नवंबर का है और गुरुपुरब का है संगत जी। तो संगत जी मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैं गई थी बड़े मंदिर और गुरुद्वारे का मैंने अपने प्लान बनाया हुआ था कि पहले मुझे गुरुद्वारे जाना है। वहाँ जा कर के शब्द सुने मैंने संगत जी। मैं गुरुद्वारे जो गई थी संगत जी, मैं चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा शीशगंज है, वहाँ मैं गई थी संगत जी। और वहाँ जा कर के मैंने शब्द सुने लाइव एंड मैं बैठी, काफ़ी देर में बैठी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे साथ थे और उसके बाद में मैं अपना माथा टेक के मैंने कड़ा प्रसाद लिया। कड़ा प्रसाद खा कर के फिर मैं वापस मैं लंगर हॉल की तरफ गई संगत जी। तो संगत जी उसके बाद में लंगर हॉल की तरफ जब मैं गई ना तो गुरुपर्व था, तो बहुत ज़्यादा रश था, संगत बहुत आई हुई थी। तो संगत आई हुई थी तो मैं बैठ गई बाहर संगत के साथ, बाकी संगत के साथ। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अब तो 2 घंटे लग जाएँगे लगता है नंबर आने में। मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रश में बैठी थी, संगत के बीच में बैठी थी। अदरवाइज़ मैं वहाँ जाती रहती हूँ संगत जी, जब भी मेरा मन करता है वहाँ जाने के लिए तो मैं चली जाती हूँ। तो वो संगत जी इतना रश मैंने कभी देखा नहीं था, तो उसी दिन मैंने देखा संगत जी तो मुझे लगा कि तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन 5 मिनट बाद ही संगत जी वो जैसे कि लंगर हॉल जो है खाली हो गया और जो हम बाहर संगत बैठे हुए थे, हम जो लंगर हॉल में लंगर करने के लिए गए संगत जी। तो संगत जी मैं चीज़ें सोच कर के गई थी कि मुझे क्या करना है आज। तो संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज जी ने मुझे लंगर खिलाया। लंगर भी जितना मैंने सोचा था ना संगत जी इस उससे ज़्यादा
मुझे लंगर मिला। ये समझ लीजिए संगत जी कि गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही मुझे डबल-डबल जो है लंगर मिला। सबसे पहले तो मुझे गुरुद्वारे में ही मिला संगत जी। तो जैसे कि मैं सोच रही थी कि वहाँ पे जैसे मैं हमेशा जाती हूँ तो लंगर में मतलब दाल और चपाती प्रसाद होता है संगत जी। तो मैंने सोचा कि आज मैं मन-मन में ही सोच रही थी संगत जी ये बात कि आज यही खाना मिलेगा। तो आज तो गुरुपर्व है, अच्छा-सा खाना होना चाहिए, अच्छा लंगर प्रसाद होना चाहिए आज तो। तो संगत जी जैसे मैं मन में सोच रही हूँ ना, सबसे पहले तो दाल मेरे पास आई, दाल प्रसाद और उसके बाद चपाती प्रसाद आया संगत जी। उसके बाद में मैंने देखा कि खीर भी थी, ठीक है संगत जी, और मटर पनीर की सब्जी थी और चावल थे संगत जी। तो संगत जी मतलब एक बात और बता देती हूँ, मैं चाय लवर हूँ तो मैं चाय भी ढूँढ रही थी कि अगर खाने के बाद चाय मिल जाए तो वो भी अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा संगत जी। मैं मतलब पसंद करती हूँ चाय, खाना खाने के बाद जो मैं पीती हूँ संगत जी, तो मुझे अच्छी लगती है चाय बहुत। तो संगत जी मैं यही सोच रही थी तो मैं जैसे लंगर कर रही हूँ ना संगत जी, जैसे कि मैं सारी चीज़ें मैंने सोची और वो चीज़ें जिसे मैंने खाया, मैंने बहुत अच्छे से खाया। तो संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल मुझे रज़ा दिया वहाँ पे अपने प्रसाद से एंड उसके बाद में मैंने सोचा कि ना चाय प्रसाद भी पी लूँगी मैं खाना खा के। तो मैंने ये चीज़ सोची कि जो मैंने ज़्यादा लंगर प्रसाद खा लिया है, तो वो भी मैंने मतलब लिया नहीं था संगत जी। वो जैसे प्रसाद बाँटते हैं ना वा मतलब प्रसाद बाँटते हैं, तो मैंने जैसे हाथ किया तो मुझे जैसे संगत जी, 1 चपाती प्रसाद जो है एक्स्ट्रा मिल गया। इतनी मुझे संगत जी खानी नहीं थी बट वो गुरुजी महाराज जी का प्रसाद मेरे हाथ में आया था तो मैंने छोड़ा भी नहीं संगत जी। वो मैंने खाया और बिल्कुल जो मेरा पेट है वो फुल हो गया था संगत जी। प्रसादी भी मैंने डबल ली थी मुझे मतलब बहुत भूख भी लग रही थी और मेरा मन भी था खाने का कि मैं यहाँ से अच्छे से खा कर के जाऊँगी संगत जी। तो संगत जी मैं एक बात और बता देती हूँ आपको जैसे कि मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे लिमिटेड खाना खाऊँगी, बट मुझे लंगर प्रसाद ज़्यादा मिला तो मुझे खाना ही पड़ा। मैं कहीं पे भी वैसे भी जाती हूँ तो हमारी आदत हो चुकी है कि हम जो है बड़े मंदिर जाते हैं और लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करते हैं, थाली में कुछ भी नहीं छोड़ते। तो वैसी आदत मेरी बिल्कुल बन चुकी है, मैं कहीं पे भी जाऊँ संगत जी। तो चाहे मेरा पेट फुल हो जाए, डबल हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ संगत जी। तो यही मेरा था और उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं चाय पीऊँगी लेकिन चाय भी मैं नहीं पी पाई क्योंकि मेरा पेट जो है वो फुल हो चुका था। संगत जी उसके बाद मैंने एक चीज़ सोची थी, ख़ैर बतानी तो नहीं चाहिए ये चीज़ बट मैंने सोच कर के गई थी कि मैं लंगर प्रसाद करके मैं सेवा करवाऊँगी। जो मुझे गुरुजी महाराज जी ने सेवा दी, वो मैंने सेवा करवाई एंड आके सेवा करवा के जो उसके बाद में मैंने फिर चाय प्रसाद लिया। संगत जी चाय प्रसाद लेने से पहले जब मैं सेवा करवा रही थी ना, तो मुझे एक बेसन का लड्डू प्रसाद मिला था। तो मैं सेवा के बीच में वो लड्डू प्रसाद नहीं खा सकती थी, तो मैंने वो लड्डू प्रसाद उन आंटी से कह दिया था कि आप जो है इसे रख दीजिए,
बट उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। तो फिर मैंने वो साइड में जा कर के रखा और फिर मैं दोबारा से उस सेवा में लग गई। मैंने वो लड्डू प्रसाद वहाँ नहीं खाया संगत जी, क्योंकि वहाँ पे मतलब झूठे हाथों से ना कुछ करते नहीं हैं, इसीलिए जो सेवा होती है वो बिल्कुल प्योरिटी से होती है संगत जी। संगत जी, वैसे जो मैंने अपनी सेवा, जब मुझे गुरुजी महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी सेवा के लिए, तो मैं बाहर निकली सेवा करके। मैं अपना लड्डू प्रसाद उठा के मेरे हाथ में था एंड मैंने कप लिया एंड मैंने चाय प्रसाद भी लिया। तो संगत जी, वहाँ पे भी लड्डू प्रसाद था बेसन का, वो साथ में दे रहे थे, मतलब वो पहले तो सैंडविच दे रहे थे। तो वाहेगुरु जी, तो फिर इसके बाद में मैंने देखा तो सैंडविच है नहीं, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, लड्डू प्रसाद ही मैं ले लेती हूँ, लेकिन मेरे एक हाथ में था, तो उन्होंने मेरे हाथ में देख लिया, कहते कि मैंने बोला कि वाहेगुरु जी, मुझे आज अपने एक बेटे के लिए भी चाहिए, तो मुझे दे दो एक एक्स्ट्रा। तो कहते कि आपके हाथ में है? मैंने बोला तो मैंने तो ये मैं खाऊँगी, बट मुझे बच्चे के लिए भी चाहिए प्रसाद। तो उन्होंने फिर मुझे दे दिया, 2 मिनट सोच के उन्होंने मुझे दे दिया वो लड्डू प्रसाद। तो मैंने अपने बच्चे के लिए रख लिया एंड एक मैंने वहाँ चाय के साथ खा लिया। तो मेरा, मैं बता नहीं सकती संगत जी, बिल्कुल मेरे को ना, मतलब बिल्कुल रजा के मेरे को फुल करके गुरुजी ने वहाँ से भेजा है। एंड उसके बाद में संगत जी मेरा ये था कि अब इसके बाद मैंने बड़े मंदिर भी जाना है। तो संगत जी, फिर मैं बड़े मंदिर के लिए गई। अब बड़े मंदिर गई, दर्शन किए गुरुजी के, बहुत अच्छा लगा। संगत जी, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो रखी थी बड़े मंदिर में, मोर की, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी डेकोरेशन। एंड एक चीज़ और मैं बताती हूँ संगत जी, जो शीशगंज गुरुद्वारे में जो भी वहाँ पे चोला लगा हुआ था, जिस कलर का, उसी कलर का गुरुजी की डेकोरेशन जो है हुई हुई थी, सेम कलर, सेम दोनों जगह। तो संगत जी, ये भी बहुत मुझे हैरान करने वाली बात थी कि हाँ, दोनों जगह एक ही भगवान है, मतलब गुरुजी तो एक ही है, वाहिगुरु जी, गुरुजी एक ही है, तो सेम चीज़ थी। तो संगत जी, मैं बड़े मंदिर में दर्शन किए, चाय प्रसाद लिए, जल प्रसाद लिए और उसके बाद में मुझे जैसे लंगर प्रसाद करने के लिए आई, तो मैंने सोचा था, मैं सोच के अपने मन में चल रही हूँ कि ना, मैं लंगर प्रसाद ना, जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा मन नहीं भरता, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, मैं ज़्यादा खा लूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं नहीं कम खाऊँगी और मतलब अपना जो, मेरे जो ब्लेसिंग्स होंगे वो तो मैं खाऊँगी ही खाऊँगी, वो तो छोड़ूँगी नहीं। बट अगर कोई भी संगत जैसे कम खाती है तो वो बाँट देती है, तो वो नहीं खाऊँगी। मैंने ऐसे सोचा था संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या था मेरे साथ ना, मैं मुझे हँसी भी आ रही थी, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, मुझे इतनी हँसी आ रही थी अपने ऊपर और गुरुजी ने जो मेरे साथ गुरुजी ने संगत जी, क्या हुआ मैं बताती हूँ कि क्यों ये शरारत बोल रही हूँ संगत जी। मेरा पेट तो बिल्कुल फुल था, उसके ऊपर मैं चाय भी, लड्डू प्रसाद भी खा कर के आई। उसके बाद मैंने आके चाय प्रसाद पिया। तो संगत जी, जैसे कि हम बैठे हैं कि चल एक थाली में हम 4 लोग खाते हैं, 4 संगत खाती हैं लंगर प्रसाद। तो संगत जी, उसमें 3 ही लोग थे और 2 आंटी, मतलब एक आंटी थी जो मेरे सामने बैठी हुई थी जो, और मेरे साइड में एक अंकल बैठे हुए थे, जो हम शेयर कर रहे थे लंगर प्रसाद।
तो संगत जी वो आंटी कहने लग गई कि जैसे उन्होंने लंगर प्रसाद से स्टार्ट किया, वो फर्स्ट टाइम आई थी आंटी, तो कहने लगी आपको ये खाना पड़ेगा। मैं तो हैरान हो गई संगत जी सुन के सच में। मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि मैं कम खाऊँगी, मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन ना मुझे खाने के लिए संगत जी उनके हिस्से का भी मिला। तो संगत जी लंगर प्रसाद वो कह रही कि मैं खाना खा के आई हूँ, और वो साइड वाले अंकल जो बैठे हैं, वो भी बोल रहे थे कि मैं खाना खा के आया हूँ। मैंने बोला अंकल, मैं तो लंगर प्रसाद खा के आई हूँ गुरुद्वारे में, तो मैं भी चलो ठीक है, अब जो गुरुजी महाराज जी की आज्ञा है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो संगत जी बहुत ही मुश्किल से लंगर प्रसाद जैसे कि मैंने खाया, और मेरा ना संगत जी बस जो मुझसे खाया गया ना संगत जी, वो मैंने ज़रूर खाया, और ये नहीं किया कि इसको छोड़ दूँ, मैंने कुछ भी ऐसे छोड़ा नहीं। जो अंकल वो बोल रहे थे, जो आंटी बोल रही थी कि आप खाओ, मैंने कहा नहीं आंटी, अ, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आप खाओ, मुझसे जितना मेरे हिस्से का जितना प्रसाद है वो मैं ज़रूर खाऊँगी, मैं नहीं छोड़ूँगी। मेरा चाहे पेट जितना मर्ज़ी फुल है, बट मैंने खाया है संगत जी। उसके बाद में ना मैं जैसे कि मुझे लग रहा था कि ना मुझे वॉमिट हो जाएगी संगत जी, क्योंकि मैं ना बहुत लंगर प्रसाद खा कर के आई हूँ, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे भी डबल-डबल कर लिया, क्योंकि वो आंटी है ना, उन्होंने कम ही अपना जो लंगर प्रसाद है वो खाया था। सामने वाले अंकल तो खा भी लिया था, लेकिन जो आंटी थी वो खा ही नहीं रही थी। तो संगत जी खाया मैंने, अब गुरुजी महाराज जी ने खिलाया मुझे, और मैं तो संगत जी इसको ना गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स ही बोलूँगी, और उनका प्यार भी बोलूँगी, उनकी शरारत भी बोलूँगी कि जो मैं सोच कर के आई थी वो उल्टा ही हो गया मेरे साथ। तो संगत जी ऐसे मैं ना कल एक सत्संग सुना था, मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, तो पुरानी जो संगत है गुरुजी की, वो शेयर कर रही थी सत्संग के, उन्होंने जो कड़ा प्रसाद है ना, एक मतलब उनको गुरुजी ने जैसे बोला कि खा लो, तो उन आंटी ने अपने पर्स में रख लिया था वो कड़ा प्रसाद। तो गुरुजी ने उनको बुला के पूछा कि कड़ा प्रसाद खा लिया? तो आंटी ने तो पंजाबी में बात करी थी, बट मैं पंजाबी में मैं नहीं बोल पाऊँगी संगत जी। तो इसीलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ कि वो आंटी जैसे कि उन्होंने खाया नहीं, और उन्होंने ना गुरुजी से झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने खा लिया गुरुजी। तो गुरुजी को तो संगत जी सब कुछ ही पता था, तो उनको 6 बार कड़ा प्रसाद खिलाया संगत जी। मैं ये सत्संग सुन रही थी, मुझे हँसी भी आई थी कि हम गुरुजी से वहाँ बड़े मंदिर में जाके ऐसे तो कुछ बोल भी नहीं सकते कि हाँ, हम झूठ बोल दें, गुरुजी को तो सब कुछ पता रहता है। तो अगर वो आंटी वो कड़ा प्रसाद खा लेती वहाँ पे, पर्स में नहीं रखती, तो शायद उनको वो 6 बार जो प्रसाद है वो नहीं खाना पड़ता। तो आंटी कहने लगी कि जब आंटी को गुरुजी ने 6 बार जब कड़ा प्रसाद दिया ना संगत जी, उसके बाद जब वो वापस गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए आई थी, जब गुरुजी ने बताया था कि तूने अपने पर्स में कड़ा प्रसाद रखा है ना, इसीलिए ही मिला है ये। तो संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स होंगी उस कड़ा प्रसाद में, जो उन्होंने पर्स में रखा है घर में लेकर जाने के लिए। तो मुझे वो सत्संग याद आया जो मेरे साथ हुई वो चीज़ें। गुरुजी महाराज जी ने के तो संगत जी मेरे साथ जो हुई थी पहले पर्व पे, तो वो सब कुछ मेरे सामने आ गया कि हाँ, मेरे साथ भी सेम ही चीज़ें हुई हैं।
तो यही बोलते हैं ना कि हमें बड़े मंदिर में जाके दिमाग नहीं चलाना चाहिए, तो मैंने यही चला। तो संगत जी, ये मुझे प्यारी-सी मतलब प्यारी-सी सज़ा ही बोलूँगी, गुरुजी महाराज जी का प्यार ही है संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, गुरुपा आपने मुझे गुरुद्वारे भी भेजा, सेवा भी करवाई और वहाँ पे पता नहीं कितने कष्ट आपने मेरे जो हैं ख़त्म किए हैं, कितने रोग आपने ख़त्म किए हैं गुरुजी महाराज। और फिर बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पे भी जो लंगर फुल करवा के जो है मुझे भेजा है संगत जी। गुरुजी महाराज जी का मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और मैं भी अपने गुरुजी महाराज जी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और मैं भी अपने गुरुजी महाराज जी को बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना है गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पा, अनंतम शुकराना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा, करोड़ों बार शुक्राना है मेरे गुरु पा। संगत जी, मैं गुरु पा की प्यारी बेटी हूँ, मेरा नाम राज कौर है और मैं पंजाब से बोल रही हूँ संगत जी। मैं अपने गुरुपा का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ और टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज के 40 मिनट हो रहा है संगत जी। और तारीख है आज 20 तारीख, गुरुपा का वार है, वीरवार है संगत जी। तो जिसको बृहस्पतिवार बोलते हैं, तो नवंबर का महीना है और 2025 है संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ राज कौर और मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने मायके वालों की तरफ से करूँगी संगत जी। मेरी अभी बात हुई थी संगत जी गुरुपा से। गुरुपा मतलब उन्होंने साई देनी है, साई करनी तो मतलब गुरुपा अब मेहर करें संगत जी। उनको भी दहेज देना है और उनके भी गहने बनाने हैं संगत जी। और पैसों का भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। तो संगत जी, गुरुपा लोन को पास करवा दीजिएगा, गुरुपा पास करवा दीजिएगा। इज़्ज़त रखना गुरुपा, इज़्ज़त रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं सब अच्छा होगा तो अभी भी अच्छा ही होगा संगत जी। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा, आपने आगे भी इज़्ज़त रखी है, अभी भी इज़्ज़त रखना और आप ही के भरोसे है सब कुछ गुरुपा। जो भी करोगे आप ही करोगे गुरुपा, सब कुछ आपको करना है, मेहर करना गुरुपा। मतलब कितना परेशान हो रहे हैं पैसों की वजह से। तो वो बोलती है अगर पैसे हाथ में आएँगे तो फिर ही थोड़ा-सा दिल में सुकून होता है ना। तो सही बात है गुरुपा, वैसे तो हाथ में पैसे होंगे तभी तो इधर-उधर कहीं देंगे, रहेंगे, कोई चीज़ बनाएँगे, करेंगे ना गुरुपा। वैसे कहाँ से होगा गुरुपा, आप ही करेंगे गुरुपा जो करेंगे। बस आप ही पे ही एक आस है, आप पे पूरा विश्वास है, जो करेंगे आप अच्छा करेंगे गुरुपा।
सब कुछ आप ही को करना है। मेहर करो मेरे गुरुपा, मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस मेरी माँ पे मेहर करना, उनकी सारी परेशानियाँ दूर करना मेरी माँ की गुरुपा, सारी परेशानियाँ दूर करना। उसको दुखी मत होने दीजिएगा गुरुपा। मुझे पता है सब कुछ आप ही करोगे, सब कुछ आप ही की देख-रेख में हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है गुरुपा। मैं परेशान नहीं होती गुरुपा, मैं सत्संग शेयर करूँ, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा सब कुछ आप करेंगे। लेकिन उनकी बात भी सही है ना संगत जी। अम, मतलब गुरुपा उनके हाथ में पैसे आएँगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ, पैसे आ गए हैं, अब ये काम करना है। तो संगत जी थोड़ी बहुत साई दे के हलवाइयों को और इनको मतलब साई दे के टेंट वालों को तो संगत जी वो तो दहेज लाना, वो थोड़े बहुत पैसे में देंगे संगत जी। भी सोने की चीज़ नहीं बनी है संगत जी। मेरी यही अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा सोने की चीज़ें बनवा दो और जो भी सामान दहेज का देना है गुरुपा वो करवा दीजिएगा। लोन भी पास करवा दीजिएगा गुरुपा, सब आप ही करवाएँगे। जो करेंगे सब आप ही करेंगे गुरुपा। मुझे इतना पता है कि मेरे बाबा करेंगे सब कुछ। किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना मेरे गुरुपा। अभी तक संगत जी किसी ने नहीं बोला है कि हम मदद करेंगे या हम इतना पैसा देंगे, मतलब कोई भी नहीं है संगत जी मदद करने वाला। बस मेरे गुरुपा ही हैं हमारी मदद करने वाले, बस वही करेंगे संगत जी हमारी मदद। जो गुरुपा करेंगे वही करेंगे, बस जैसा करेंगे संगत जी, जैसे गुरुपा को अच्छा लगे। गुरुपा बस इज़्ज़त रख लीजिएगा गुरुपा, इज़्ज़त रख लीजिएगा। अभी शादी भी अच्छे से करवा दीजिएगा संगत जी। अम 10 दिन इस महीने के रह गए हैं संगत जी, 20 दिन वो रह गए हैं, 1 महीना पड़ा है संगत जी, तो 1 महीने के अंदर गुरुपा अभी मेरे भी कोई कपड़े-लत्ते जो हैं अच्छे से लेने हैं। अभी मतलब मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मैंने भी अभी तो कुछ नहीं दिया है संगत जी, ना ही कोई कपड़े बनाने के पैसे दिए हैं, ना ही कुछ और। तो बुरा लगता है गुरुपा, बुरा लगता है, आप ही करोगे, जो भी करेंगे सब परिवार का आप ही करेंगे। आपके बेटे को अच्छे से रखना गुरुपा, किराया, भाड़ा गुरुपा अच्छे से लेकर के जाना। तो गुरुपा मेहर करना मेरे गुरुपा, मेहर करना। मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना। मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरे भतीजे की तरफ से शुक्राना, शुक्राना है गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों मेरे बहन मतलब उनकी तरफ से शुक्राना है जिस लड़के से शादी मतलब उनकी उनकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा। बस मेहर करना सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा, सबकी तरफ से शुक्राना। जो भी यहाँ रहते हैं गुरुपा सबको सद्बुद्धि दे कर के रखना, सबसे अच्छे काम करवाना, अच्छे विचार देना, अच्छे संगत देना गुरुपा। दिमाग उनका सही रखना गुरुपा। इधर-उधर नहीं भटके गुरुपा, बस मेहर करना गुरुपा, मेहर करना। मेरी बस आपसे एक यही अरदास है गुरुपा, आप ही को इज़्ज़त रखनी है, सारे काम आप ही को करने हैं और आप ही को सब काम करवाने हैं मेरे गुरुपा। और गुरु बस मैं अच्छे से सब कुछ हो जाए, मेरे भी शरीर की तंदुरुस्ती देना मेरे गुरुपा, एकदम सेठ एकदम ठीक करना और गुरुपा मेहर रखना, गुरुपा मेहर रखना। कोई भी चीज़ की कमी ना हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए गुरुपा, कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। किसी भी चीज़ की गुरुपा अड़चन नहीं आनी चाहिए, सब जो काम है वो टाइम पे कर दीजिएगा गुरुपा, सब टाइम पे कर दीजिएगा, सारे काम हो जाएँ संगत जी।
मैंने सुना है संगत जी मतलब गुरुपा ने सारे काम खुद करवाए थे कंठी जी के संगत जी। तो बस गुरुपा मैं आपसे यही चाहती हूँ अच्छे से सारे काम जो है अच्छे से हो जाए, उसकी शादी हो जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए मेरे गुरुपा। अच्छे से उसके काम जो है पैसों की वजह से कभी तंगी ना हो मेरे गुरुपा, कोई भी तंगी नहीं आनी चाहिए पैसों की वजह से मेरे गुरुपा, कोई भी तंगी नहीं आनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी मौसी की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। अड़चन आ रही है गुरुपा, आपने बोला था कि अ, सब कुछ सही हो जाएगा पापी देखो गुरुपा। मेरे को था कि थोड़ा-सा लेकर के कपड़े-लत्ते बनाएँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा है गुरुपा, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस मेहर कीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए। आपके नवासे पे भी गुरुपा आपके नवासे को भी सही रास्ते पर चलाओ गुरुपा, काम में बरकत हो, तरक्की हो। जो करना है गुरुपा आप ही को करना है। उसमें भी गुरुपा बोला है बस पैसों का जो भी है गुरुपा वो आप ही कीजिए गुरुपा, आप ही कीजिए। आपने ही गुरुपा सबसे बोल के करवाना है कि जो पैसे हैं वो आ जाएँगे, तो खाने के पैसे हमें देने हैं गुरुपा। तो इतने गुरुपा मेहर करो गुरुपा मेहर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी पे जो है मेहर करो। सारे काम जो है वो आज ही करवाइए गुरुपा। सारे काम बनवा दीजिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी बेटी को कुछ समझ में नहीं आता है गुरुपा, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आप ही करवाएंगे। हाथ पकड़ के करवाना मेरे गुरुपा। अच्छे से लेके जाना, अच्छे से लेकर के आना। अरदास करना मेरे अंकल जो हैं ड्रिंक छोड़ दें, तो हँसी-खुशी से रहें। बस उदास ना रहूँ संगत जी, ये परेशान ना करें गुरुपा। वहाँ पे के बस इतनी अरदास है मेरी आपसे मेरे गुरुपा। गुरुपा आप ही मेहर करना। आप सुधार दीजिए मेरे गुरुपा, आप सुधार दीजिए और गुरुपा अच्छे से इंसान बन जाएँ, तो संगत जी इसकी जो आदतें हैं वो अच्छी हो जाएँ गुरुपा। तो बस सही कर दीजिएगा गुरुपा, सही कर दीजिएगा। आपका शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका शुक्राना है और आपकी बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेहर करना गुरुपा हम सब पे मेहर करना सबके तरफ से ये शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं बस अभी तू शुक्राना कर दे तेरा टाइम जो है वो आ गया है। गुरुपा बोल रहे हैं बस मैं आ गया हूँ तेरे मतलब तुझे मैंने एक नया घर जो है वो ब्लेस किया है, तो शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी किस्मत खोलने की चाबी है। गुरुपा बोल रहे हैं बस मैं आ रहा हूँ तुझे तेरे नए घर की चाबी देने के लिए। तो संगत जी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब मेरे गुरुपा आएँगे और कब मुझे मेरे नए घर की चाबी मिलेगी संगत जी। मेरे गुरुपा ने काफ़ी टाइम से मुझे बोला था ब्लड देख रखा है, तो उसको संगत जी मैंने साई भी दे दी है और संगत जी बोलते हैं गुरुपा कि मैंने सब कुछ कर दिया है, तुझे तो वहाँ पे जाकर के रहना है और ना सत्संग की तैयारी करनी है, मिठाई बाँटने की तैयारी करनी है। संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं कि नाचने की तैयारी कर ले तुझे नाचना है और अच्छे कपड़े पहनना, मिठाई बाँटना। तो संगत जी कल मुझे सत्संग में मिठाई भी दिखी तो गुरुपा सच में मिठाई मँगवाएँगे, बनवाएँगे। तो गुरुपा आप ही करवाएँगे सब कुछ जो करवाएँगे आप ही करवाएँगे।
हम कौन होते हैं कुछ करने कराने वाले, सब कुछ आप ही हैं गुरुपा, हमारा सब कुछ आप ही का है गुरुपा। आपको मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया है, आपको जो करेंगे गुरुपा करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं करना है संगत जी। ना मैं परेशान होती हूँ, ना मैं दुखी होती हूँ गुरुपा, बस आप ही देखो, आप ही सँभालो। जो करना है आपको करना है, जैसे करना है, जो करना है, गुरुपा अब आप ही करेंगे सब कुछ। तो संगत जी, मैं सब कुछ मैंने मेरे गुरुपा पे छोड़ दिया है। मैं तो कहती हूँ गुरुपा बस मुझे अपने चरणों से लगा कर के रखिएगा, अपने चरणों के सेवा भक्ति दीजिएगा, सेवा सिमरन की दात दीजिएगा और अपना नाम दीजिएगा और मुझे हमेशा आप चाहिए हैं गुरुपा, आपका साथ चाहिए और आपका नाम चाहिए मेरे गुरुपा। और मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुपा सत्संग को बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे इस जन्म में मैंने कोई गलती करी है तो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पिछले जन्म में कोई गलती कर दी हो तो गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। उसको गुरुपा ने कहा माफ़ी माँग लिया कर। तेरे जो भी बुरे कर्म है माफ़ी दीजिएगा गुरुपा, माफ़ी दीजिएगा। और मैं अपने पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ, अपनी कुलदेवी से भी माफ़ी माँगती हूँ, अपने पूर्वजनों से भी माफ़ी माँगती हूँ, सारी देवी-देवताओं से माफ़ी माँगती हूँ। अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया हो, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो। बस गुरुपा बोल रहे हैं तू बस देख अब कैसे बदलने वाला है, कैसे तेरा दौर आने वाला है। मैं तेरे सब काम जो हैं वो बनने वाले हैं संगत जी। गुरुपा बोलते हैं सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो गुरुपा सब कुछ अच्छा करेंगे संगत जी, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बस मैं उन खुशियों का इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी, जो-जो मुझे गुरुपा बोलते हैं, जब वो आएँगे तो मैं वो शेयर करूँगी संगत जी। तो उसका भी शुक्राना करूँगी संगत जी, जो गुरुपा बोलेंगे तो मैं वैसा ही करूँगी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग सुने उनको खुश रखना, उनको ब्लेस करना। जो आंटी सत्संग शेयर करेंगे प्लीज उनको खुश रखिएगा गुरुपा, बहुत अच्छा काम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, गुरुपा अपना भी ध्यान रखिएगा और अपनी बेटी पर मेहर कीजिएगा, अपनी बेटी को बस तंदुरुस्ती दीजिएगा गुरुपा। जो भी एलर्जी से मतलब गुरुपा मतलब बहुत खुजली होती है, मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मुझे इस चीज़ से जो है वो छुटकारा मिल जाए। तो गुरुपा ये एलर्जी है, क्या है, बस जो भी है वो ख़त्म हो जाए, बस मैं ठीक हो जाऊँ बस। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच मेरे गुरु जी, लव यू, लव यू, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी मिलेगा और एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आप हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।